क्या आपने कभी किसी ऐसी रानी की कहानी सुनी है जिसका जन्म रेशम के बिस्तरों पर नहीं बल्कि तलवारों के साए में हुआ था, जो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक योद्धा, एक मां और एक आत्मसम्मान की मूर्ति थी? ये कहानी है रानी दुर्गावती की। जन्म और बचपन 5 अक्टूबर 1534, स्थान कालिंजर का किला। पिता कीर्ति सिंह, चंदेल वंश के राजा। लेकिन दुर्गावती कोई आम राजकुमारी नहीं थी जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं। दुर्गावती का मन घोड़े, धनुष और तलवार में लगता था। कहते हैं 8 साल की उम्र में ही वो युद्ध की सारी बारीकियां सीख चुकी थी। उनके गुरु जनार्दन मिश्रा ने उन्हें न केवल तलवारबाजी बल्कि राजनीति और प्रशासन भी सिखाया। विवाह और शासन। राजनीतिक स्थिरता के लिए उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह से हुआ। एक तरफ चंदेल वंश की बहादुरी, दूसरी तरफ गोंड वंश की सत्ता। दोनों ने मिलकर गोंडवाना को एक नया स्वरूप दिया। उन्होंने सिंचाई, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। जनता उन्हें सिर्फ रानी नहीं, माई सरकार कहती थी। कठिन मोड़, पति की मृत्यु, लेकिन 1548 में दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की उम्र 24 साल और उनके बेटे वीर नारायण सिर्फ 3 साल के थे। दरबारियों ने कहा, पर्दे के पीछे से शासन करो, पर रानी ने साफ कहा, अगर राज्य मेरा है तो उसकी रक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। अकबर की चुनौती। उधर मुगलों की सत्ता तेजी से बढ़ रही थी। अकबर का सेनापति आसफ खान गोंडवाना को आसान निशाना समझ बैठा। उसे लगा एक महिला शासक को हराना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब दुर्गावती को युद्ध का समाचार मिला तो उन्होंने कहा, यह लड़ाई जमीन के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए है। युद्ध और वीरगति। रानी ने स्वयं सेना तैयार की। उनके साथ उनके 16 वर्षीय पुत्र वीर नारायण भी थे। युद्ध हुआ नरई की पहाड़ियों में। मुगलों के पास तोपें थीं, पर रानी के पास था साहस और आत्मबल। 7 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। गोंड सेना ने मुगलों को रोक रखा था, लेकिन फिर तोपों का हमला हुआ। रानी के गर्दन और आंख में तीर लगे, पर उन्होंने पीछे हटना नहीं सीखा था। जब आखिरी पल आया और उन्हें बंदी बनाए जाने का डर हुआ तो उन्होंने कहा, मैं मर सकती हूं, पर गुलाम बनकर नहीं जी सकती। उन्होंने अपनी कटार निकाली और 24 जून 1564 को वीरगति को प्राप्त हुई। विरासत। कहते हैं जब उन्होंने प्राण त्यागे तो आकाश गड़गड़ाया। नर्मदा की लहरें तेज हो गईं, जैसे प्रकृति खुद उन्हें नमन कर रही हो। आज जबलपुर विश्वविद्यालय उनका नाम लिए चलता है। हर वर्ष 24 जून को शौर्य दिवस मनाया जाता है। निष्कर्ष, रानी दुर्गावती हमें याद दिलाती है कि नारी सिर्फ सज्जा संवरने के लिए नहीं होती, बल्कि अगर वक्त आए तो वो खुद एक किला बन जाती है।